मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर नेक्स्ट हिंदी क्लासेस। प्रीवियस वीडियो में हमने समास पढ़े और समास के भेद पढ़े थे। अब आज हम इस वीडियो में आपके चैप्टर में जो क्वेश्चन दिया है समास विग्रह का, वह क्वेश्चन करेंगे। तो आप आप चैप्टर नंबर 7 निकाल लीजिए, चांदी का जूता, एवं पेज नंबर 49। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है समास विग्रह का, ये हम सॉल्व करते हैं। नीचे दिए गए समस्त पदों का विग्रह करते हुए समास का नाम लिखिए। अब देखिए, का नंबर पर आपको दिया है चंद्रमुख। चंद्रमुख का समास विग्रह होगा चंद्र जैसा मुख है जिसका, है ना, अर्थात चंद्रमुख। तो कौन सा समास है इसमें? कर्मधारय समास। ठीक है, कर्मधारय समास में क्या बताया था नहीं कि जिस समास का पहला पद विशेषण और दूसरा अर्थात उत्तर पद विशेष होता है, उसे हम कर्मधारय समास कहते हैं। पहला पद क्या है? चंद्र, और मुख, ये विशेषता बता रहा है इसकी कि चंद्रमा के समान मुख है, तो क्या होगा वहाँ? कर्मधारय समास। चार पाई, चार है पाए जिसके, अर्थात चार पाई, तो ये कौन सा समास होगा? बहुव्रीहि समास। अब बहुव्रीहि समास क्या होता है कि जिसमें यानी समस्त यानी दोनों पद की महत्ता रहती है, दोनों पद ही मुख्य माने जाते हैं। चार और पाई यानी चार और पाई मतलब पाया या पैर, तो दोनों पद मुख्य हैं इसमें, तभी तो वो चार पाई बनी, इसलिए वो क्या होगा? बहुव्रीहि समास। अब गजानन, तो देखिए गजानन का समास विग्रह होगा गज के समान आनन, यानी जिनका शरीर किसके समान है? गज के समान। इसमें भी दोनों पद प्रधान है, आनन मतलब होता है उनका शरीर। ठीक है, तो आप इसमें इसलिए बहुव्रीहि समास है। अब देखिए त्रिलोचन, त्रिलोचन तीन लोचन है जिसके, अर्थात कौन? शिव जी, है ना, शिव जी के तीन नेत्र है ना, तो तीन लोचन है जिसके अर्थात शिव जी, तो इसका समास होगा बहुव्रीहि समास। ठीक है बच्चों, अब अगला देखते हैं। नील गाय, नीली है जो गाय, है ना, नील गाय यानी नीली है जो गाय, अर्थात नील गाय, ये कौन सा समास होगा? बहुव्रीहि समास। इसमें कर्मधारय समास होगा। कर्मधारय समास में क्या होता है? जिसका पूर्व पद प्रधान होता है। गाय तो कई होती हैं, पर ये कैसी है? नीली, यानी पूर्व पद इसका प्रधान है या मुख्य है, तो इसलिए इसको क्या कहा गया? नील गाय। ठीक है बच्चों, तो ये आपका चैप्टर का समास विग्रह और उसके प्रकार खत्म हुआ। अब आगे देखिए क्या है? रचनात्मक कौशल। दहेज प्रथा उन्मूलन के लिए हिंदी समाचार पत्रों के उन शीर्षकों को पढ़कर कक्षा में सुनाइए जिनमें दहेज प्रथा को समाप्त करने की बात कही गई हो। यानी कई समाचार आते हैं जिसमें बताया जाता है, ये आपका चैप्टर था जो दहेज प्रथा के को बताया गया है कि दहेज प्रथा के उन्मूलन यानी उसको हटाने के लिए, इसमें सुधार करने के लिए उसको क्या है? समाचार पत्रों में कुछ शीर्षक आते हैं कि जिसमें बताया जाता है कि दहेज प्रथा को कैसे समाप्त कर रहे, कौन से समाज में दहेज नहीं लिया जा रहा, ऐसे कुछ समाचार आते हैं। तो आप भी अपनी कक्षा में पढ़कर वो सुनाइए, क्योंकि ये चैप्टर भी दहेज प्रथा से संबंधित है ना, चांदी का जूता, तो ये क्या है? आपका चैप्टर भी दहेज प्रथा से संबंधित है, तो आप भी उसको पढ़कर अपनी क्लास में सुनाइएगा। अगला देखिए क्या लिखा है? भविष्य में दहेज लेने वाले युवकों के आदर्श पात्रों को लेकर एक नुक्कड़ नाटक लिखिए। विद्यालय की रंगमंच प्रतियोगिता में उसका प्रदर्शन किए। यानी भविष्य में कई युवा हैं हमारे समाज में, हमारे देश में, तो वो क्या करते हैं कि दहेज नहीं लेते हैं और
इसका दृढ़ संकल्प भी करते हैं। तो ऐसे युवा को लेकर हम क्या कर सकते हैं, नुक्कड़ नाटक कर सकते हैं विद्यालय के रंगमंच में। तो आप भी नुक्कड़ नाटक तैयार करिए अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। अब अगला देखिए, मनोरंजक गतिविधि। मनोरंजक गतिविधि में क्या है, अगर आप कहीं पर शादी में जा रहे हो और शादी में दहेज को लेकर विवाद हो जाए तो अपने विचार वहाँ पर कैसे रखोगे, लिखिए। यानी आप कहीं शादी में गए और शादी में क्या है, वर पक्ष और वधू पक्ष के बीच में क्या हो जा रही है, उसमें दहेज से संबंधित कोई विवाद हो रहा है। तो आप क्या करेंगे, वो विवाद को कैसे हल करेंगे और कैसे उनको समझाएंगे, अपने विचार वहाँ पर कैसे रखोगे, ये आपको बताना है, ठीक है। ये मनोरंजक गतिविधि आपके लिए। अगर हमें दहेज प्रथा को खत्म करना हो तो हमें इसके लिए क्या क्या कदम उठाने पड़ेंगे और अपने विचारों की समीक्षा कीजिए, है ना। हमें क्या करना पड़ेगा, दहेज प्रथा को यदि खत्म करना है तो आप उसको खत्म करने के लिए कौन कौन से उपायों को करेंगे, ठीक है। तो आप क्या क्या कदम उठाएंगे दहेज प्रथा को खत्म करने के लिए, अपने विचार रखिए। अब विद्यार्थियों को क्या किया है, जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, है ना, ये समाज में ये हमारे सरकार ने ये योजना बनाई है कि बेटियों को पढ़ाया जाए, कि बेटी खुद इतनी आत्मनिर्भर हो जाए कि लोग क्या करें कि बिना दहेज के ही उससे शादी करें। और यदि कुछ प्रॉब्लम आती है तो वो अपने पैरों पर तो खड़ी है ना। तो आप सभी बेटियां और बेटे भी, ऐसा नहीं है, सभी अच्छी तरह से पढ़िए और समाज में समानता लाइए, बेटी भी पढ़े और बेटा भी पढ़े, ठीक है। आज की वीडियो में बस इतना ही। आप अपनी कॉपी कंप्लीट करिएगा और डेली हिंदी की रीडिंग करिएगा। टेक केयर।